अच्छा, शम दम, फिर ऊपर थी मान अपमान, तितिक्षा, सर्दी गर्मी, ये सब है। शम दम ऊपर थी, तितिक्षा, श्रद्धा, संत गुरु और ग्रंथ पे विश्वास रखना, इसको श्रद्धा कहते हैं। और समाधान, जो गुरु ने उपदेश किया है साहब, तथा ज्ञानी गुरु, चौथे का 34वां। हे अर्जुन, ऐसे गुरुओं के पास जाओ जो सर्वशास्त्र पारदर्शी, हम ब्रह्म से तथा ज्ञानी हो, और जो ब्रह्म को भी प्रत्यक्ष में जानता और खुद को भी प्रत्यक्ष में जानता, ऐसे गुरु की शरण में जाना। सही है, कान फूका गुरु, सही है। लेकिन अभी तो 21वीं सदी है ना, अभी तो आप समझ सकते हो ना कहाँ मुझे बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। बोलिए सदगुरु भगवान की। अब ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवत पुनः पुनः। ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन समदर्शनम तत्त्वमसि आदि लक्षणम नित्यं विमलं चलं सर्वसाक्षी सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जो अज्ञ होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो भाई। अब जो हम पहले विलोक में क्या है, पहले में जो क्या है कि वो 4 अनुबंध है ना, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, वो बोल दिया। अब उसका हम अब थोड़ा सा खुलासा करते हैं कि अधिकारी क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है। अधिकारी तो बताया ना कि मल विक्षेप क्या जाको नहीं किंतु ज्ञान, ये 4 साधन सहित नर अधिकिन, जिसके अंदर मल नहीं है, निर्मल मन है, सदगुरु की सेवा करके, संतों की सेवा करके उसका मन को, उसने अपने आप मन को पवित्र कर लिया है, शुद्ध अंतःकरण वाला। और उस 4 साधन संपन्न, 4 साधन कौन से? विवेक, विराग, षट संपत्ति और मोक्षता, ये 4 साधन है। ये 4 साधन संपन्न और गुरु की सेवा बंदगी का फल, सेवा बंदगी की हुई है, उसको अधिकारी कहते हैं। ठीक है ना, ये अधिकारी की व्याख्या है। और विषय, विषय मतलब मजमून। आज का जैसा मजमून है वेदांत, वेदांत के ऊपर मैं कहूंगा आगे बात ये चल रही है, लेकिन ये इसका कानून है। वेदांत की परंपरा है ना, वेदांत की परंपरा में क्या होता है कि आपको गुरु के पास जाना पड़ता है। आपके अंदर जब विवेक जागता है तो आपके अंदर सवाल पैदा होते हैं, उन सवालों के जवाब लेने के बाद आपको गुरु के पास जाना पड़ता है। और वो गुरु आपको फिर उसने समझा, क्योंकि हम सत्संगों में गए, हमने शास्त्र पढ़े और बहुत सी बातें, लेकिन हमको वो समझ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि हम सदगुरु की शरण नहीं गए, इसलिए सदगुरु करना पड़ता है। 1.25 महीने का क्या ठीक है, उसको मैं क्या ज़्यादा व्याख्या करूँगा, पूरे संसार में ऐसा चल रहा है। लेकिन अब आप 21वीं सदी है भाई, अब बच्चे सब पढ़े लिखे हो गए और बात को समझने के लायक हो गए कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अभी एक लड़का है, उसका नाम तो नहीं लेता मैं, अब वो मुझे कहता है व्हाट्सएप पे मेरे पे बात करें। ओ भाई, सन्मुख बैठ के बात करने में और व्हाट्सएप में बात करने में बहुत फर्क आता है। मैं यहां से कोई बात करूंगा, तेरा फेस तो मुझे नजर नहीं आ रहा, भले वीडियो उसमें कर, लेकिन फीलिंग नहीं समझ सकता तेरी मैं, या तू मेरी फीलिंग नहीं समझ। सामने बैठा होगा तो मैं, तू गलती भी करेगा तो मैं तुझे डांटूंगी, तू मुझे तो बोल गुरुजी, तो वो बात समझ में आती है। अब बोलते नहीं, पुरानी वेदों की बातें हैं हमारे पास, ये बातें हैं, हम वो करें। कैसे करेगा? तेरी फीलिंग कैसे जाहिर करेगा तू? इसलिए सतगुरु के समीप होना चाहिए। किसी से हमको सवाल है तो उसका जवाब भी सही मिलना चाहिए।
और सही जवाब सब मिलेगा जब हम उसके पास बैठ के जैसे जैसे, बात थोड़ी सी ऐसी है लेकिन अच्छी बात है समझने के लिए, दूर दूर तक कुछ नहीं होता। तो अधिकारी पना जब पैदा होगा तो आपके अंदर सवाल पैदा होगा, फिर आप सदगुरु के पास जाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे तो वो आपको आपके शंकाओं का समाधान करेंगे। अच्छा, अब दूसरा विषय मजमून क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। अब जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इस बात का हमको, जीव क्या है पता नहीं, ईश्वर क्या है, हाँ कोई सातवें आसमान में बैठा है, जीव क्या है, मैं तो कौन, मैं ये शरीर, ये शरीर के अंदर बैठा वो, हमको तो नहीं पता। हम तो अपने आप को लंबा चौड़ा छोटा मोटा पतला जाड़ा ऐसा समझ के बैठा, हम इस शरीर को जीव समझ के बैठे, जबकि शरीर जीव नहीं है भाई, गाजर मूली नहीं है जो जीव समझ में आ जाएगा। और परमेश्वर तो इतनी तपस्या लोगों ने की, आज तक समझ में नहीं आया लोगों को। वो तो मेरा संत है, मेरा सदगुरु है जो कि समझा देता है। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप आधार, लखी आत्म शिवरूप निज है तत्काल न्यास जय हो। तो जीव ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म की एकता क्या है कि तत्वमसि महावाक्य, वेद के 4 महावाक्य है, तत्वमसि, प्रज्ञानंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्य, ये 4 महावाक्यों के अंदर आत्म ज्ञान भरा पड़ा है। और लेकिन ये 4 अनुबंध पहले होने जरूरी है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके लिए 4 अनुबंध होने जरूरी है, क्योंकि 4 अनुबंध करेंगे तो हमको जीव ब्रह्म की एकता करनी तो कैसे करनी पड़ेगी, उन बातों को समझना पड़ेगा, है ना। और उससे आगे फिर उसका प्रयोजन, जरूरत क्या है हमको, ये आत्मज्ञान की जरूरत क्या है कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। हर आदमी सुखी होना चाहता है, कोई आदमी ऐसा है जो दुखी रहना चाहता हो, लेकिन सभी दुखी है। सुखी होते तो थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में वही रोना। धन कमाया, चुप, उसको बचाने का डर, दुख होता। और भी बहुत से ले लेना इसके अंदर, बहुत सारे, यानी कि आप जब तक आपकी दुख की निवृत्ति नहीं होगी, और आत्मज्ञान के बगैर दुख की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। और आत्मज्ञानी जितना सुखी है इतना कोई भी सुखी नहीं है जगत में। और अब प्रयोजन और संबंध, हमारा संबंध क्या होना, हमारा संबंध है ना परमेश्वर परमात्मा से संबंध। और जो हम शास्त्र पढ़ रहे उसका बोध ही है बोधक भाव। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हमको समझ नहीं आता, क्यों कि हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। कबीर साहब के शास्त्र पढ़ो नहीं समझ में आ रहे, भजन के लोग गा रहे नहीं समझ में आ रहे, हमारा संबंध उनके साथ ही नहीं। हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, उन इच्छाओं को कम करके, कम करने की एक ही युक्ति है कि वो आत्मज्ञान करें, आत्मज्ञान सीखे, गुरु की शरण में जाएंगे। और गुरु की शरण में जाएंगे तो वो हमें युक्ति देगा कि भाई ये दुख की निवृत्ति कैसी होती, सुख की प्राप्ति कैसे होती, वो भी युक्ति दिखाएगा। और आप विश्वास करें साहब, ये जो है जंगलों में पड़े, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ियां, नाते धोते नहीं है, बबूत लगाए, सुखी है, सुखी है वो। उनको पंचायत नहीं, संसार की पंचायत ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो संसारी लोग बोलते हैं इनको संसार का तो कुछ पता नहीं है, ये क्या जी रहे। ओ भाई वो सुखी है, तुम दुखी हो, इतना ध्यान रखो। और आप सुखी है तो बताओ कैसे हो, धन से हो, शरीर से हो, परिवार से हो, किससे सुखी हो। जिसको देखोगे तो आपको दुखी ही मिलेगा, सुखी कोई नहीं मिलेगा। सुखी तो मेरा संत मिलेगा, मेरा सदगुरु मिलेगा। हाँ, इसलिए हमें सुखी होने का, यानी कि हमारा ये संबंध होना चाहिए। इस बात को
समझने के लिए जब तक हम उससे संबंध नहीं करेंगे, है ना, किसी को जानने के लिए उसका संग तो करना पड़ता है ना। तो वो उस शास्त्र का संग करने के लिए बोधक बोध्य जनक जनीय भाव है कि ग्रंथ जैसे जनक है और उसमें जो ज्ञान पैदा होता है वो जन्य है ना, जनक जनीय भाव, बोध्य बोधक भाव, है ना। बोध्य ज्ञान बोध्य है और बोध कराता है हमें ग्रंथ, सदगुरु बोध कराते। तो ये 4 अनुबंध है और ये 4 अनुबंध में एक दृष्टांत में कहूँगा आपको छोटा सा, फिर इसके बाद 4 साधन की तरफ चलेंगे। तो अभी 10 मिनट, तो अभी कहने का मकसद ये कि एक छोटा सा दृष्टांत है। तो दृष्टांत वो क्या है कि जो देहाती लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपने जानवर को, जैसे गाय है, सुबह उसका दूध निकाल के फिर उसको छोड़ देते हैं कि वो जाके चर के आ जाए, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उसका आगे का पाँव और एक पीछे का पाँव बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं? इसलिए। और अच्छा, ये तो गाय ऐसे दूसरे की, ऊँट मैं जंगलों में जाता, मैंने देखा, गाय का भी देखा है मैंने, ऊँटों का भी देखा है। ऊँट के आगे के दोनों पाँव बांधे जाते हैं कि वो चले तो यूं चले, अगर उसका पाँव खुले होंगे तो यूं चलेगा, और बंधे होंगे पाँव तो दो आगे के दोनों पाँव तो यूं चलेगा, ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। वो इसीलिए बांधा जाते हैं उस जानवरों के पाँव कि उनको चरने के लिए, वो भले चरे लेकिन चरते चरते ज़्यादा दूर ना निकल जाए, जंगल में ज़्यादा दूर ना जाए, और शाम को उसका मालिक जब ढूंढने निकले उसके पाँव के निशान देख उसको, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं गया होगा, उसके पाँव बंधे हुए हैं, और पाँव बंधे होने की वजह से मालिक जाता है उसको पकड़ के ले आता है। इसी तरह ये अनुबंध हैं जो कि हमारे पाँव में गिठाने बंधी हुई है, हमारे बुद्धि रूपी पाँव में ये गिठान बंधी हुई है कि वो उसको जब तक अनुबंध का भान नहीं होगा, वो गिठान सदगुरु नहीं खोलेगा, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकेगा, नहीं उड़ सकेगा, ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। इसलिए करके ये अनुबंध का ये दृष्टांत सुना है कि अनुबंध होने जरूरी है। अब अनुबंध 4 हो गए। अब हम चलते हैं चार साधन, विवेक, वैराग, षट्पति, मोक्षता। अब ये मेरे ख्याल से विवेक तो आपको समझा दिया कि आत्म अविनाशी है, चल जगता थे, बिल्कुल ऐसा ज्ञान विवेक है। सब विवेकी आदमी जो सच और झूठ की पहचान करता है, जैसे आत्मा सत है और जगत असत है, असत है या मिथ्या है, मिथ्या ही कहेंगे, है ना, उल्टा है उससे, वो सत है तो इसको असत कहिए। इसलिए तो उल्टा है, जगत उल्टा है, उसमें बनना बिगड़ना नहीं, परमेश्वर परमात्मा में बनना बिगड़ना नहीं है। और जगत बनता है बिगड़ता है, कई मर्तबा ये जगत बना है, कई मर्तबा मिटा है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। ये देह है पोला गड़ा, बनता बिगड़ता है, ये देह बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है। इसी तरह जगत भी बनता है बिगड़ता है। तो ये विवेक है आपके अंदर। ये विवेक जब आ जाएगा तो आप सत्य और असत की पहचान कर पाएंगे कि सत्य क्या है, असत। फिर उसके बाद विराग, विराग क्या है साहब? मल विक्षेप, विराग क्या है? ब्रह्म लोक लोग भोग जो चाह सबन को त्याग, ब्रह्म लोक परम धाम उसकी भी चाह ना करे, क्योंकि चाह करके तो दुखी है हम लोग। हम जो दुखी हैं वो चाह करके, इच्छाएं करके ही दुखी हैं। तो विराग अपने अंदर पैदा करो। ब्रह्म लोक लो भोग जो चाह सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताही कह रहे थे, ब्रह्म लोक की भी चाह रखनी नहीं, अपना काम करो। क्या क्या काम है? कि मुझे खुश रहना है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। दुखी तो कोई रहना ही नहीं चाहता, ये बात सत्य है। कोई माने ना माने, बल्कि सभी मानेंगे, कोई भी जीव
ये मनुष्य की नहीं बात, कोई भी जीव दुखी रहना नहीं चाहता साहब। और मनुष्य की तो क्या बात है, उसके अंदर तो शब्द शपरत रूपरत गंदा, इनमें ही अलग लखे नहीं अंदा, बोले सदगुरु भगवान की। अब ये जो है विराग, फिर षट संपत्ति। षट संपत्ति क्या है? पहले मैंने सुना शम, शम यानी कि मन को अपने कंट्रोल में रखना, अपने काबू में रखो, शम कहते हैं। और दम किसको कहते हैं? अपनी इंद्रियों को। ये 5 विषय जो है, ये हाथ है, ये पाँव, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त, ये 14 को अपने कंट्रोल में रखना। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं, इन 14 इंद्रियों को, इसको 14 लोग भी कहते हैं, 14 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, इसका नाम है शम। दम, सॉरी दम, इसका नाम है दम। और ये जब कंट्रोल, आप सुखी हो जाएंगे, आपका मन पड़ेंगे तो आप मन को जाने देंगे, आपका मन नहीं होगा तो आप मन को नहीं जाने देंगे। कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अच्छा, शम दम, फिर ऊपर थी मान अपमान, तितिक्षा, सर्दी गर्मी, ये सब है। शम दम ऊपर थी, तितिक्षा, श्रद्धा, संत गुरु और ग्रंथ पे विश्वास रखना, इसको श्रद्धा कहते हैं। और समाधान, जो गुरु ने उपदेश किया है साहब, तत्व ज्ञानी गुरु, चौथे का 34वां। हे अर्जुन, ऐसे गुरुओं के पास जाओ जो सर्वशास्त्र में पारदर्शी है, ब्रह्म तत्व ज्ञानी हो, और जो ब्रह्म को भी प्रत्यक्ष में जानता और खुद को भी प्रत्यक्ष में जानता, ऐसे गुरु की शरण में जाना। सही है, कान फूका गुरु, सही है। लेकिन अभी तो 21वीं सदी है ना, अभी तो आप समझ सकते हो ना कहाँ मुझे बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। तो ये 4 साल शॉर्टकट में क्या कहा है। अब आगे हम चलेंगे, फिर ये 4 साधन भी हो गए। बोले सदगुरु भगवान की जय।